साथियों, दोस्तों, नमस्कार। मैं कवि अजात शत्रु एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं, आपको हंसाने के लिए, आपको गुदगुदाने के लिए। एक खास बात और कहना चाहता हूं। जीवन में छोटी खुशियों को, छोटी हंसी को और छोटी छोटी वो प्रसन्नताएं हैं, उनको संभाल के रखिए, क्योंकि उनका होना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, आपका पेन अगर गुम जाए तो आप बहुत बड़ी दुकान से महंगा पेन खरीद सकते हैं, लेकिन उसी पेन का ढक्कन अगर गुम जाए तो वो किसी दुकान पे मिलता नहीं है। यानी कि हमारे आसपास जो खुशियां बिखरी हुई है परिवार में, उनको संभाल के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। मुझे तो अच्छे से याद है, पिछले दिनों अमेरिका ने चोरी पकड़ने की मशीन का आविष्कार किया, उसका प्रयोग किया गया। 1 घंटे में 1000 चोर पकड़े गए। मशीन की डिमांड बढ़ी, उसको इंग्लैंड ले जाया गया। वहां पे 2 घंटे में 2000 चोर पकड़े गए। चोरी पकड़ने की मशीन की डिमांड बढ़ी, उसको ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया। वहां 3 घंटे में 3000 चोर पकड़े गए। मशीन की डिमांड बढ़ी, उसको पाकिस्तान ले जाया गया। चोरी पकड़ने की मशीन की डिमांड बढ़ी, उसको पाकिस्तान ले जाया गया। वहां जाते ही मशीन खराब हो गई। उसके अंदर से एक स्लिप निकली, उस पे लिखा हुआ था, तुम सब तो हो ही चोर। लेकिन हंसने की बात यहां नहीं है। असली बात तो यह है, उस मशीन को लेकर के हिंदुस्तान आए, राजधानी दिल्ली पहुंची मशीन, 5 मिनट में मशीन चोरी हो गई। तो जहां चोरी पकड़ने की मशीन चोरी हो जाए, वो देश तो सबसे महान देश है। दूसरे दिन अमेरिका से सूचना आई, हमारी बिल बुक चोरी हो गई। तो जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ये बात मैं बार बार क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं कि अपना देश जो है, हिंदुस्तान जो है, वो चमत्कारों का देश है। एक बड़े चमत्कारी बाबा थे, प्रसंग याद आ रहा है इसलिए उल्लेख कर रहा हूं। बड़े चमत्कारी बाबा थे, इतने चमत्कारी, कोई भी उनके सामने पहुंचता तो गायब हो जाता, चमत्कार होता। अमिताभ बच्चन बाबा जी के पास में पहुंचे, चरण स्पर्श किया, अमिताभ बच्चन गायब। सचिन तेंदुलकर बाबा जी के पास में पहुंचे, चरण स्पर्श किया, सचिन तेंदुलकर गायब। विनोद खन्ना बाबा जी के पास में पहुंचे, चरण स्पर्श किया, विनोद खन्ना गायब। शाहरुख खान बाबा जी के पास में पहुंचे, चरण स्पर्श किया, शाहरुख खान गायब। सनी लियोन बाबा जी के पास पहुंची, चरण स्पर्श किया, इस बार चमत्कार हुआ, बाबा जी गायब। तो बात यह है कि ऐसे चमत्कारों वाले बाबा जी कई बार हमें जेल में भी मिल जाते हैं, और उनके चमत्कार जेल में भी चमत्कार ही दिखाते होंगे। वो मुझे याद है, चोरों की बात हुई, हमने चोरी का जिक्र किया। चोर घर में चोरी कर रहे थे, चोरी करके लौट रहे थे, यानी अपना काम निपटा कर चोर जा रहे थे। तो उस घर में छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। उसने अपनी कंबल हटाकर कहा, चोर अंकल, मेरा बस्ता भी लेते जाओ वरना सबको जगा दूंगा। तो बच्चे कितने होशियार होते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। न केवल बच्चे, बच्चों के बाप और बाप की बीवी यानी कि पत्नियां कितनी समझदार होती है। एक दिन एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, बोले कि ये बात बताओ, मरने के बाद में पुरुषों को स्वर्ग में अप्सराएं मिलती हैं, तो हम महिलाओं को भी कुछ न कुछ मिलता होगा। पति बड़ा मायूस होके बोला, तुम जानती नहीं प्रिय, ऊपर वाला भी सिर्फ दुखी लोगों की सुनता है। तो दुखी लोगों की कौन सुनता है? या तो ऊपर वाला सुनता है, या फिर ये चैनल सुनता है जो आपको हंसाने का काम कर रहा है, कॉमेडी के संग। तो आइए, ऐसा सुना है कि कोरोना वापस आने वाला है। ईश्वर न करे कोरोना आए, लेकिन कोरोना आए तो इस बार जूते खाकर जाए। कोरोना को हम निपटा देंगे, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी समस्याओं को निपटाया है। ये कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जब जब कोरोना हिंदुस्तान की सरहद पे दस्तक देता है, तब तक मेरी चिंताएं जो बड़ी हो जाती है। वो चिंताएं कौन सी है? वो चिंताएं चिंतन तक कैसे पहुंचती है, आप सब तक पहुंचाता हूं, आनंद लीजिए। अब कोरोना से घबराऊं, डोले क्यों भारत की नैया। लॉकडाउन हो गया, चीजें बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, लोगों के धंधे चौपट हो गए, पैसा नहीं है बाजार में, लेकिन
इसके बीच में एक आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है, हमारी आत्मशक्ति एक ऐसी चीज है जो हमें जीने की हिम्मत देता है। अब कोरोना से घबराऊं, डोले क्यों भारत की नैया, मैं तो सपने में डर जाऊं, डोले क्यों भारत की नैया। अर्थव्यवस्था देखो ये जी का जंजाल हुई है, अर्थव्यवस्था देखो ये जी का जंजाल हुई है। मुर्गा सस्ता हुआ कसम से महंगी दाल हुई है, अब कैसे बिरयानी खाऊं, डोले क्यों भारत की नैया, अब कैसे बिरयानी खाऊं, डोले क्यों भारत की नैया। मैं तो सपने में डर जाऊं, डोले क्यों भारत की नैया। कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं कि वो प्रैक्टिकल इतने होते हैं, गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही कोरोना के संकट से हम लोग अभी तक बचे हुए हैं। अंग्रेजी भी बंद हो गई, देशी ठर्रा आया। ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा लगा लेने से, पी लेने से गले पर कोरोना का असर नहीं होता है, बाकी ये तो डॉक्टर्स बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अंग्रेजी भी बंद हो गई, देशी ठर्रा आया, उस ठर्रे को घुटका करके चूहा भी गुर्राया। मैं कोरोना से लड़ जाऊं, डोले क्यों भारत की नैया, मैं तो सपने में डर जाऊं, डोले क्यों भारत की नैया। कई दिनों से खोया खोया रहता सोना बाबू। अरे नए नए जो प्रेम प्रसंग होते हैं, लड़का लड़की से मिलना चाहता है, लड़की लड़के से मिलना चाहती है, उधर भी लॉकडाउन इधर भी लॉकडाउन, आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते। कई दिनों से खोया खोया रहता सोना बाबू, बाहर तो कोरोना है, भीतर सपने बेकाबू, कैसे दोनों को निपटाऊं, डोले जब भारत की नैया, मैं तो सपने में डर जाऊं, डोले जब भारत की नैया। अब कोरोना से घबराऊं, डोले जब भारत की नैया। और रोज सवेरे उठकर जिसकी करूं आरती भारी। मैंने जब 1 वर्ष के आसपास और उसमें से 7-8 महीने लॉकडाउन के गुजारे अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ में, तब पहली बार मुझे इस चीज का एहसास हुआ मेरे घर वाले भी अच्छे लोग हैं। क्योंकि घर में रहा तब पता लगा कि घर कैसा है। रोज सवेरे उठकर जिसकी करूं आरती भारी, झूठे जग में सच्चा तीरथ है एक घर की नारी, में बीवी के पांव दबाऊं, डोले जब भारत की नैया, मैं सपने में भी डर जाऊं, डोले जब भारत की नैया। अब कोरोना से घबराऊं, डोले जब भारत की नैया। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ हमारे देश में कौन सी देवी का कौन सा प्रसाद प्रसिद्ध है? बोले राबड़ी देवी का लालू प्रसाद। तो 10वें बच्चे की तैयारी कर रहे लालू भैया। कुछ भी कह लो, इस देश के सबसे अच्छे नेता, सबसे ईमानदार नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो एकमात्र हैं, उनका नाम होता है प्रातः स्मरणीय लालू प्रसाद यादव। उन्होंने जिस जेल का उद्घाटन किया था, बाकायदा उसमें रहने गए। मेरे मित्र लोग कई बार मुझसे कहते हैं उनसे तो किसी शमशान घाट का उद्घाटन करवा के देख लो, हो सकता है बात सही हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, ईश्वर उन्हें शतायु करें। बस 2 पंक्तियां उन पर भी देखिए। 10वें बच्चे की तैयारी कर रहे लालू भैया, जच्चा खाने में लेटी है 9 बच्चों की मैया, अब मैं शपथ किसे दिलवाऊं, डोले जब भारत की नैया, अब मैं शपथ किसे दिलवाऊं, डोले जब भारत की नैया। अब कोरोना से घबराऊं, डोले जब भारत की नैया, मैं तो सपने में डर जाऊं, डोले जब भारत की नैया। तो जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी मोड़ पर निराश मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। अपने जीने का अंदाज मत खोना। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जिंदगी के गीत गुनगुनाते रहिए।
For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.